बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रॉबिन्स पैथोलॉजी की चैप्टर नंबर 11 हार्ट की पैथोलॉजी स्टडी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट लेंगे हार्ट की पैथोलॉजी के। तो जो चैप्टर आउटलाइंस है इसमें समरी लिखी हुई है सारे के सारे चैप्टर्स की। इसमें जो है ना पहले मेन टॉपिक्स लिखी हुई है। तो 10 जो होता है वो मेन टॉपिक से पहले जो होते हैं हार्ट फेलियर है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, एरिथमियास है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथिस एंड मायोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल डिजीज़ है, कार्डिक ट्यूमर्स है और आखिर में कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन है। सही है। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, ये मेन टॉपिक से 10 जो हम स्टडी करेंगे। फिर इसके अंदर जो होता है सब टॉपिक से, जिस तरह हार्ट फेलियर में जो होते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में जो होते हैं माल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद लेफ्ट टू राइट शंट, माल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद राइट टू लेफ्ट शंट, माल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। सही है। फिर अगर हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में आ जाए तो उसमें एंजाइना पेक्टोरस है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, कार्डिक स्टेम सेल्स है। फिर एरिथमियाज में जस्ट एक ही टॉपिक है, सडन कार्डिक डेथ है। ये फिर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में आ जाते हैं तो उसमें अगेन जो होते हैं दो बड़े बड़े डिजीज़ है, एक है सिस्टमिक लेफ्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है, फिर पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है या कोपल्मिनोल है। ऐसे हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ में ज़ाहिर बात है ये वाल्स की डिजीज़ है, तो डिजेनरेटिव वाल्व डिजीज़ है, रोमेटिक वाल्व डिजीज़ है, इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस है, नॉन इन्फेक्टेड वेजिटेशन है। सही है। कार्डियोमायोपैथीज एंड मायोकार्डाइटिस में क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथिक है। सही है। एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी। फिर हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथिक है, मायोकार्डाइटिस है और कुछ और काजेज है मायोकार्डियल डिजीज़ की। सही है। फिर आ जाते हैं हम पेरिकार्डियल डिजीज़ पर। तो पेरिकार्डियल डिजीज़ के अंदर अगेन दो टॉपिक्स है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन इन हेमोपेरिकार्डियम। सही है। पेरिकार्डाइटिस अगेन एक और है। फिर कार्डिक ट्यूमर के अंदर प्राइमरी न्यूप्लाज्म है, न्यूक्लियस ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक से। सही है। कार्डिक इफेक्ट ऑफ नॉन कार्डिक न्यूप्लाज्म है और आखिर में यही एक टॉपिक है कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 10 जो होते हैं वो मेन टॉपिक्स है और फिर सब टॉपिक्स जो होते हैं इन 10 टॉपिक्स के अंदर है जो एक एक हम डिस्कस करेंगे। सही है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम हार्ट फेलियर स्टार्ट करें तो हमें ये पता चले कि इसके अंदर जो होते हैं लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइड हार्ट फेलियर जो होते हैं ये इसके पार्ट है। सही है। तो सबसे पहले जो होते हैं इन्होंने इस पैराग्राफ में ओवरव्यू दिया है। तो इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जो हार्ट में ये कहते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है ये एक अमेजिंग आर्गन है, ट्रूली रिमार्केबल आर्गन है। ये जो होता है 40 मिलियन टाइम्स पर ईयर ये बीट करता है और पर ईयर ये 7500 लीटर ब्लड जो होता है वो पंप करता है, जो ऑलमोस्ट 3 बड़े बड़े सुपर टैंक्स को ये फिल कर सकते हैं। सही है। दूसरी बात जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या हमारा हार्ट के रिलेटेड जो सिस्टम है और ब्लड वेसल्स हैं वो फर्स्ट आर्गन होता है जो फंक्शनल हो जाते हैं यूट्रस के अंदर। और कब ये अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं, एट 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, या हम कह सकते हैं कि 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर 8 वीक्स पर जो होता है ये काम शुरू ना करे फिर क्या होगा, फिर जो होता है हार्ट की बीटिंग नहीं होगी तो हार्ट की ब्लड फ्लो नहीं होगा एम्ब्रियो को, एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगी और वहाँ पर एम्ब्रियो जो होता है वो मर जाएंगी। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो हार्ट फेलियर है ये जो होता है ये एक लीडिंग काज है हार्ट डेथ की। सही है। ये इसके बारे में फिर ये कहते हैं कि अगर हम देखें ना इसकी डेथ रेट को तो 4 बंदों में से एक बंदी की जो डेथ होती है यूनाइटेड स्टेट में वो हार्ट की फेलियर की वजह से होते हैं। सही है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से होता है और हर ईयर में जो होते हैं ऑलमोस्ट 6,10,000 डेथ्स होते हैं और हर मिनट में इसके लिए जो होता है अबाउट 1 डेथ होता है। और फिर कहते हैं कि कैंसर से भी इसकी ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट है, मतलब कैंसर से ये ज़्यादा लोगों को मार देते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। यूएस जो है उस पर 200 बिलियन रुपीस खर्च करते हैं और इसके अलावा जो प्री मेच्योर डेथ इसमें होता है यानी कि 75 ईयर से पहले पहले जो होता है वो ट्रीटमेंट के साथ साथ भी इनकी डेथ होती है। 75 ईयर से पहले जो होता है इनमें बहुत सारों की डेथ होता है। सही है। कितनों की, यानी कि 1/3 ऑफ द डेथ्स हम इसकी वजह से जो होते हैं उसमें से एक बंदी की जो होते हैं 75 साल से पहले पहले मौत होती है, इसलिए इन पर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मनी आता है जो कि वो लास्ट हो जाती है जब एक बंदा जो होते हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ मर जाता है। सही है। फिर ओवरव्यू ऑफ द हार्ट पर आ जाते हैं। तो पहले इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि हार्ट की जो डेथ है या हार्ट की जो इन्फार्क्शन है या हार्ट ब्रोकन के बहुत सारे काजेज है, लेकिन 6 प्रिंसिपल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट जो होता है वो फेल होता है।
तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें क्या कहते हैं कि जब हार्ट का पंपिंग वर्क ना करे, फेल हो जाए वर्किंग से, किस तरह वो फेल होगा कि बस दफ़ा हमारे हार्ट की जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो फुली की फुली एम्प्टाई करके एक सफिशिएंट आउटपुट हमें दे दे, बॉडी को एक एफिशिएंट आउटपुट दे दे। सही है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और इसी तरह भी होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो मसल्स होते हैं हार्ट के वो फुली रिलैक्स नहीं कर सकते, इनफली रिलैक्स नहीं कर सकते, ताकि जो वेंट्रिकल्स है वो फुली फिल हो जाए और फिर कंट्रैक्ट करके वो हमें इनफ कार्डिक आउटपुट दे दे। सही है, तो इस तरह की फिर खास को हम फिर क्या कहते हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। दूसरे नंबर पर आता है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो। सही है, या ब्लॉकेज टू फ्लो। इसका क्या मतलब है? सही है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि लेट्स से ये हमारा हार्ट है। सही है, तो दो आउटफ्लोज है, एक जो होता है कार्डिक अरोटा है जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और पल्मोनरी ट्रक हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलता है। तो इसमें कहते हैं कि लेट सपोज इस अरोटा में जो होता है जो वाल है इसकी कैल्सिफिकेशन हो गया। सही है, तो ये जो कैल्सिफाइड वाल होता है फिर ये ओपन नहीं होता, एज अ रिजल्ट यहाँ पर इस चेंबर में ब्लड फिल होता है और इसमें प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। सही है, या इसके अलावा यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी है ना, सिस्टमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गई और ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन इतने एबल नहीं रहती कि वो इसके अंदर फिर पंप कर सके, अपना आउटफ्लो जारी रख सके। या क्या हो जाता है, कोआर्क्टेशन हो जाते हैं इस अरोटा की, किसी जगह पर ये थिन हो जाती है। सही है, फिर भी यहाँ से आउटफ्लो जो होते हैं वो अच्छी तरह नहीं रहती। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है किस चीज़ के लिए, इस हार्ट के लिए, ताकि वो अपने ब्लड को फ्लो कर सके बॉडी की तरफ से। ही अब आगे आ जाते हैं रिगरगेटेंट फ्लो या बैकवर्ड फ्लो से है। इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा हार्ट है लेट्स से, ये इसकी 4 चेंबर्स हैं। सही है, यहाँ पर एक वाल होता है जिसको मिट्रल वाल कहते हैं। सही है, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी वेन्स जो होते हैं वो इस लेफ्ट आर्टरियम को ब्लड लाते हैं और यहाँ से अयोर्टा जो होते हैं ब्लड बाहर ले जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो बॉडी को कार्डिक आउटपुट दिया जाता है। सही है, तो जब एबनॉर्मेलिटी इन वॉल्स में होती है, तो जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ब्लड वापस फ्लो कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए नॉर्मली। ये इन वॉल्स को प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए, लेकिन इन वॉल को का कोई डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉपरली क्लोज नहीं करती, कोई गैप रह जाती है जिसको रिगरगेटेशन कहते हैं और बैकवर्ड फ्लो हो जाती है। तो यहाँ से भी ब्लड आ जाती है इस आर्टरियम को और यहाँ से भी आती है, तो इस आर्टरियम को एक एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस आर्टरियम पर एक बर्डन अपलोड हो जाता है। सही है, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड आगे इसको भी पंप करना होगा, तो इस लोड की वजह से हमारे हार्ट को एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ताकि इसको भी पंप करे। ये वर्क जो होते हैं बाज़ औक़ात क्या करते हैं, ये हमारे हार्ट की पंपिंग की कैपेसिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है, कम करता है। ज़ाहिर बात है यहाँ से कुछ ब्लड जो होते हैं वापस गए, कार्डिक आउट भी कम हो जाएगा और इस हार्ट के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि ये एक्स्ट्रा ब्लड को पंप कर सके। अब आगे आ जाता है शंटेड फ्लो। शंटेड फ्लो का क्या मतलब है, सिंपली ये मतलब होता है कि जब हमारे ब्लड की जो हमारे हार्ट या ब्लड वेसल की जो ब्लड फ्लो है वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाए। सही है, सिंपली क्या होता है, कोई कंजेनिटल यानी कि बर्थ डिफेक्ट की वजह से या एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करे, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट जो होते हैं वो इनअप्रोप्रिएटली ब्लड जो होते हैं एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर में पंप करते हैं। सही है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। सही है, नॉर्मली ये जो हमारा क्या है, ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इस राइट आर्टरियम को इस लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करना चाहिए, लेकिन आर्टरियल वेंट्रिकुलर डिफेक्ट की वजह से जो होता है ये राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम में इस ब्लड को पंप करता है, जो कि एक गलत है, जो कि एक कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से होते हैं, बर्थ डिफेक्ट की वजह से होते हैं। सही है, तो इसी तरह क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो होते हैं एक डिफरेंट वॉल्यूम्स ओवरलोड आ जाते हैं और प्रेशर ओवरलोड हमारे हार्ट के अंदर आ जाते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अब आगे आ जाता है एक डिसऑर्डर इन कार्डिक कंडक्शन। अब कार्डिक कंडक्शन किस चीज़ के लिए होते हैं, वो हमारे हार्ट बीट के लिए होते हैं, सुटेबल इन प्रॉपर इन सिक्वेंशल हार्ट बीट के लिए, जो सिक्वेंस में हो। सही है, अब ये सीक्वेंस में हार्ट बीट क्यों होता है, ये हमारे कार्डिक इम्पल्स की वजह से होता है, जो कि डिफरेंट करंट जो होते हैं हमारे ऑटोवेंट्रिकुलर नोड की वजह से या जो साइनो आर्टरियल नोड है उनसे कंडक्ट करती है, एक इम्पल्स प्रॉपरली जाते हैं और हमारे हार्ट को बीट करते हैं। जब हमारा हार्ट नॉर्मली बीट नहीं करता उसको हम कहते हैं एरिथमियास। ये क्यों होता है कि किसी वजह से हमारे कार्डिक इम्पल्स जो होते हैं वो अच्छी तरह काम ना करे। ये या उनकी जो पाथवे होते हैं उसमें कंडक्शन में किसी जगह पर ब्लॉकेज आ जाए, इसकी वजह से जो हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है वो तो स्लो डाउन हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, इसको कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ कार्डिक कंडक्शन। सही है, फिर आ जाते हैं रप्चर ऑफ द हार्ट और मेजर विसल। से है, यानी कि हमारे मेजर विसल में किसी जगह पर लीजन आ जाए। से है, या उसमें किसी जगह पर सुराख बन जाए।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक गन शूट या कोई बुलेट चला जाए हमारे जो थोरेसिक अरोटा है वहाँ पर से ही, तो वहाँ से फिर क्या होगा, लॉट ऑफ ब्लड जो होते हैं वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिर जाएँगे और इससे जो होते हैं बंदे की डेथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ सर्कुलेटरी कंटिन्यूटी होता है, लॉस ऑफ सर्कुलेशन हम कह सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।